देखो रेहान, अब तो तुम्हें सच पता चल गया। अब प्लीज जाओ, जाके अनंत को कुछ समझाओ, प्लीज। मैं सच जानने आया था और जो आपने कहा वो मैंने सुना भी। पर इसका मतलब ये नहीं है कि जो आप कह रहे हैं मैं उसका यकीन कर लूं। तो मत करो यकीन, मत करो, लेकिन याद रखना, कोयल के अंडों को चाहे कौवे ने ही क्यों ना सेका हो, लेकिन कोयल के बच्चे पे सबसे पहले कौवा ही झपटता है। याद रखना इस बात को, क्योंकि तुम अनंत माथुर के अपने नहीं हो। याद रखना इस बात को, क्योंकि लैला रायचंद सबसे पहले तुम्हें ही घर से बाहर निकलवाएगी। याद रखना। अंकल, आपने अपना कीमती वक्त मुझे दिया, थैंक यू वेरी मच। कल और आज दोनों एक साथ, कैसा लग रहा है एक दूसरे से मिलकर? मुझे आपसे बात करनी थी। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। जब तक मुझे मेरे 3 करोड़ रुपए वापस नहीं मिल जाते, तब तक मेरे पास तुम्हारे लिए कोई वक्त नहीं है। डैड, अगर हम बात नहीं करेंगे तो नतीजे तक कैसे पहुंचेंगे? एक ही नतीजा है, मुझे मेरे पैसे वापस दिलवाओ, उसके बाद मेरी तरफ से सारी प्रॉब्लम्स खत्म। डैड, मेरा आपका पैसे मारने का कोई इरादा नहीं था। मैं मेहनत कर रहा हूं, मेरे पास जैसे ही पैसे आएंगे मैं सबसे पहले आपके पैसे लौटाऊंगा। डैड, मैंने आपसे बस ये कहने आया था। तरुण, ये जिस गाड़ी में तुम आए हो, इसे मैंने खरीदा है, इसलिए जाते जाते वॉचमैन को चाबी देते हुए जाना। डैड, मैंने है ना आपके पास आके बहुत बड़ी गलती की। आप तो रखिए अपनी चाबी। And one thing, Dad, I promise you, मैं दोबारा यहां पर कभी नहीं आऊंगा। आओ मैं तुम्हें घर छोड़ दूं। रोशनी, ये वाला मुंह बनाना बंदर जैसा। बस यही एल्बम देख रहे। आप भी बैठो ना हमारे साथ एल्बम देखने। श्योर। हाउ क्यूट। ये तो मुंह फुला के बैठी है। हाँ। मौसी कहाँ जा रहे हो आप? सब लोग साथ में देखते हैं ना। नहीं बेटा, रीमा दी के वापस जाने की तैयारियां करनी है, तुम लोग देखो। थोड़ी देर और रुको ना मौसी। रोशनी, यामिनी जी को बहुत सारे काम है ना, उन्हें करने दो। तुम मुझे वो दूसरी एल्बम दिखाओ। आंटी, आपको पता है ये कौन है? रेहान है। ओह, 14 साल का था, उसके डैडी और मम्मी के एक्सीडेंट के बाद ये फोटो भी याद किया था, तभी वो हमारे पास रहने आया था। बहुत चुपचाप रहता था। 10 बार सवाल करो, 1 बार जवाब देता था। और अब देखो, चुप ही नहीं रहता। बचपन से अखड़ू था। सॉरी। नहीं नहीं, बहुत अच्छा लड़का है। ये क्या नया नाटक है?
मॉम कोई नाटक नहीं है। मैं और रेहान डैड के घर मिले तो ये मुझे ड्रॉप करने आ गया। तुम वहाँ क्या करने गए थे? अनंत ने मेरी इंक्वायरी के लिए भेजा था। और अगर मैं कहूँ हाँ तो? रिलैक्स मिस्टर रायचंद, एएम ने मुझे कहीं नहीं भेजा। तो क्या करने गए थे तुम? जहाँ तक मैं जानती हूँ इस मामले में तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। किससे पूछ कर गए थे? ऑफ कोर्स मेरा लेना देना है, ये मेरी फैमिली का मैटर है। और अगर मेरी फैमिली की कोई बेइज्जती करे ना तो मुझे किससे मिलना है और कहाँ जाना है ये फैसला मैं खुद लेता हूँ। तो इसके लिए मुझे ना आपसे पूछने की जरूरत है ना किसी और से। तुम्हारी फैमिली? हाउ स्वीट इज दैट रेहान? यस मिसेस रायचंद, अनंत माथुर की फैमिली मेरी फैमिली है। कोई प्रॉब्लम है आपको? प्रॉब्लम मुझे नहीं, प्रॉब्लम तुम्हें होगी। जिस दिन तुम्हें अपने और पराये का फर्क समझ आएगा ना, मुंह के बल गिरोगे रेहान, मुंह के बल। कुछ समझ रहे हो? याद रखना है इस बात को, क्योंकि तुम अनंत माथुर के अपने नहीं हो। याद रखना है इस बात को, क्योंकि लैला रायचंद सबसे पहले तुम्हें ही घर से बाहर निकलवाएगी। नहीं मिसेस रायचंद, एक्चुअली मैं आपके जितना समझदार नहीं हूं ना, तो आप ही क्यों नहीं समझा देती मुझे? शायद मुझे ही अक्ल आ जाए। अहाना अनंत की बीवी है। अहाना के खिलाफ कोई कुछ भी अनंत को कहेगा, उसे अच्छा नहीं लगेगा। उसे गुस्सा भी आ सकता है रेहान, और गुस्से में इंसान कुछ भी कर सकता है। बहुत भोले हो तुम रेहान। अनंत का भला करने जा रहे हो, अपना नुकसान कर बैठोगे। और ये बात तुम जितनी जल्दी समझ जाओ उतना अच्छा है। और गुप्ता की ये जहर भरी बातों में मत आओ तुम। मेरा फायदा हो या ना हो, मैं एएम का नुकसान नहीं होने दूंगा। कुछ नहीं बचेगा तुम्हारा रेहान, कुछ नहीं। देखते हैं। ओके देन, देखते हैं। नहीं मैं ले रही। God bless you. ठीक है। जो हो गया है उसे ज्यादा इम्पोर्टेंस मत देना, वरना ये लोग तो और ही बढ़ा देंगे। हाँ दी, बस ये मीडिया भी ना मेरी और आना की शादी को लेकर उन्होंने इतनी कहानियां बनाई है, बस इससे थोड़ा परेशान हूं। ये सब गुप्ता का क्या धरा है, पता नहीं उसे क्या मिलता है ये सब कुछ करके। मुझे भी यही लगता है कि गुप्ता ने करुण को ये सब सबक सिखाने के लिए किया है और हम बेकार में फंस गए। बट आप फिक्र मत करो, आप सीरियस बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, और फिर मैं हूं ना सब संभालने के लिए। तुम अपना ख्याल रखना और बाकी सबका भी। आप फिक्र मत करो। कम मॉम, क्या बात है मॉम? आप लॉयर के साथ मुझसे मिलने आई हैं? आप भी तरुण के डैड की तरह क्या मुझे अपनी वसीयत से निकालने आई हैं? मैं गुप्ता की तरह बेवकूफ नहीं हूं। तुम भी बैठो। अच्छा, तो फिर सलोनी को वसीयत से निकाल कर क्या फर्क पड़ेगा? वैसे भी आपके पास देने के लिए बचा ही क्या है? तुम्हें इन तानों से क्या फायदा हो रहा है या क्या खुशी मिल रही है तरुण, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। मैं तुम दोनों की मदद करने आई हूं। कानून के हिसाब से गुप्ता अपनी वसीयत से तुम्हें बेदखल नहीं कर सकता। तुम्हें कोर्ट जाकर इसके लिए लड़ना होगा तरुण। मैंने पेपर्स तैयार कर लिए हैं, बस साइन करना बाकी है। मॉम, मुझे कोर्ट नहीं जाना और ना ही मुझे डैड से कुछ चाहिए। और आप शायद ना भूल रही हैं, डैड ने सलोनी से प्रीनअप अग्रीमेंट साइन करवाया था, जिसके मुताबिक उनकी जायदाद पर हमारा कोई हक नहीं बनता। तरुण, वो पेपर्स जबरदस्ती साइन करवाए गए थे। तुम्हें कोर्ट जाना ही होगा। जस्ट साइन द डैम पेपर्स।
वो मैंने आपसे कहा ना, मुझे कोर्ट नहीं जाना और ना ही मैं ये पेपर साइन करूंगा। तो क्या प्लान है तुम्हारा? हाँ, कहाँ से आएंगे पैसे? क्या प्लान है तुम्हारे हस्बैंड का सलोनी? कैसे संभालेगा ये तुम्हें? बेवकूफ मत बनो तरुण। तुम्हारे बाप ने मेरी बेटी की शादी बर्बाद की है और तुम अपनी जिंदगी बर्बाद करने पर तुले हो। बड़ी बड़ी बातों से ना पेट नहीं भरता। और ये जो नया मेहमान आने वाला है उसे कैसे देखोगे? उसकी ख्वाहिशें कैसे पूरी करोगे? बहुत मुश्किल होता है बच्चों की ख्वाहिशें पूरी करना, पैसे लगते हैं तरुण। हम खुशियों के लिए ना सिर्फ पैसे की जरूरत नहीं होती है, सबसे इंपॉर्टेंट प्यार होता है। जब तक हम दोनों साथ हैं हम खुशी ढूंढ लेंगे। ये सही कह रही, मैं हर हाल में इनके साथ खुश रहूंगी। लगता है तुम्हारे बैंक अकाउंट में अभी भी कुछ पैसे बाकी हैं। जब खत्म हो जाए ना तो प्यार भी खत्म हो जाएगा। फिर आ जाना मेरे पास, मैं इंतजार करूंगी। चलिए। लगता है इन्हें ठोकरे खाने की आदत हो गई है, लेकिन दीवार के साथ सर पटकने का मुझे कोई शौक नहीं। यामिनी जी, आपने आहना को देखा? हाँ, वो अंदर है आरव के साथ। वो एक्चुअली मैं आरव को होमवर्क के लिए बुलाने आई थी, लेकिन देखा कि ये आहना के साथ इतने प्यार से बैठा हुआ है, एंजॉय कर रहा है, तो सोचा डिस्टर्ब नहीं करती हूँ। क्या बात है आरव, तुम्हें अभी एक नया पार्टनर मिल गया कार्टून देखने के लिए? हाँ, आहना को भी वही कार्टून्स पसंद है जो मुझे, है ना? थैंक गॉड मैं बच गया। पर इसका ये मतलब नहीं कि तुम होमवर्क नहीं करो। डैड बाद में कर लूंगा। नहीं, देखो यामिनी जी भी वेट कर रही है। कोई बात नहीं, थोड़ी देर बात कर लेगा। नहीं यामिनी जी, इसे ज्यादा डील मत दो वरना ये बिगड़ जाएगा। आरव, सारे कार्टून्स तो सेव दें, फटाक से जल्दी से कर लो तुम होमवर्क, हम साथ में बैठ के देखेंगे, ठीक है? अभी ने बाद में कर लूंगा होमवर्क। प्लीज ऐसे फेसेस मत बनाओ, नहीं तो फेस ऐसा बन जाएगा। देखो आना ने एक नया वर्ड भी सुना है, फटाफट फटाफट। अरे तुम कहाँ चली? मैं सलोनी का कॉल, 1 मिनट। हाँ सलोनी। हाँ ना, कहाँ है तू? मैं घर पर हूँ। क्या हुआ, क्या बात है? तो अपसेट क्यों साउंड कर रही है? मुझे तुझसे मिलना है, क्या मिल सकती है तू अभी? तो कभी भी मिल सकती है सलोनी, बात क्या है? हाँ ना, ये सब मैं प्लीज बाद में मिलके बताऊंगी। आई एम रियली सॉरी, तेरी शादी हुई है अभी अभी और तू बिजी होगी। बस आधे घंटे के लिए मिल ले, प्लीज मिल सकती है? सलोनी तो कभी भी मिल सकती है, कभी भी घर आ जा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आनंद बहुत स्वीट है, ही इज एन अमेजिंग हस्बैंड, तो कभी भी आ जा। ठीक है, बाय। कुत्ता सही कह रहा है, लैला ने पैसे लिए थे तरुण से। अब तुम क्या करने का सोच रहे हो? मैं जाऊंगा और एम को बताऊंगा, और क्या। रेहान, तुम आहाना और उसकी फैमिली के बारे में बात कर रहे हो। मेरा चुप रहना लैला के प्लान में शामिल होने के बराबर है। मुझे उन्हें बताना पड़ेगा। मैं जाऊंगा, उन्हें सच बताऊंगा और वो मेरी बात मानेंगे। मैं बेवकूफ, और क्या कहनी आप बार बार कि आहाना ने मुझे डांटा नहीं, सबके सामने करण का साथ देके मुझे डांटा। वो क्या डांट से कम था? नहीं, पर वो तो आपको दिखाई देगा ना, क्योंकि आपकी तो आंखें बंद हो जाती है तब, क्योंकि मैं तो बुरी लड़की हूँ। आपके लिए सिर्फ करण अच्छा, आहाना अच्छी और आपकी प्यारी बेटी रोशनी अच्छी है। वो कोई गलती करे ना तो उसको उसके टाइम माफ कर दिया जाता है, पर ना मुझे नहीं माफ करना है। ये रोशनी कहाँ से आ गई?
एक तो गलती करती है, ऊपर से छोटी छोटी बात पे ऐसे झुंझलाती है जैसे कि पता नहीं क्या। आना मैडम की बहन आने वाली है तो उन्होंने कहा कुछ अच्छा सा बनाने के लिए। हाँ ठीक है। वैसे आज बहन कल माँ, धीरे धीरे बहुत लोग खाना खाने आने वाले हैं इस घर में। तो क्या हुआ, आहाना मैडम मालकिन है इस घर की, वो अपने परिवार वालों को नहीं बुलाएगी तो किसे बुलाएगी। अच्छा चल तू जल्दी से सब्जी भाजी लेकर आ, हम कुछ बढ़िया सा बनाते हैं। तुझसे बात करके ना थोड़ा हल्का फील हो रहा है, वरना बहुत घुटन सी हो रही थी। तो पहले क्यों नहीं आई मुझसे मिलने? तू आ जाया कर, इस घर में ऐसा कोई भी नहीं है जो तुझे कोई भी टेंशन देगा, ठीक है? अब स्माइल कर और गाजर का हलवा खा, स्पेशली तेरे लिए बनवाया है। नहीं, मेरा कुछ खाने का दिल नहीं कर रहा। क्यों? पता है, मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ। मैं भी यही चाहती थी, अपना घर, अपना परिवार सब मिलकर रहें, लेकिन मेरे ससुराल में तो अच्छा पहले रो मत और अच्छे से स्माइल कर दो। चलो रोना नहीं है, चुप। पता है, तरुण को देखती हूँ ना तो बहुत बुरा लगता है। मेरे पास तो तू है, वो बेचारा तो एक तरफ अपने डैड की गालियां सुनता है और दूसरी तरफ मॉम के ताने। दोनों के बीच में पिस गया है वो, और ये सब सिर्फ मेरी वजह से हो रहा है। नहीं, तेरी वजह से कुछ नहीं हो रहा है, तुम दोनों की प्यार की वजह से हो रहा है। और प्लीज तरुण की मॉम क्या सोचती है, उनके डैड क्या सोचते हैं, ये सब नहीं सोचना, बिल्कुल भी नहीं सोचना। सिर्फ अपने बेबी तरुण और अपने बारे में सोचना है। तुम तीनों को साथ में रहना है ना, इसलिए बिल्कुल नहीं रोना, चुप। नहीं तो तेरा बेबी भी रोते हुए पैदा होगा। बेबी रोते हुए पैदा होता है? हाँ, मेरा मतलब है कि हमेशा ही रोते रहेगा। ओके। एक्चुअली अगर वो हमेशा रोता ही रहेगा ना तो हम लैला रायचंद को दे देंगे। इससे बेटर टॉर्चर पता नहीं मिल सकता है ना। बदमाश है तू। अच्छा खा ले प्लीज। नहीं नहीं, मुझे नहीं खाना। बड़ी सी बाइट। नहीं, खा ले प्लीज, खा ले। कुत्ता सही कह रहा है, लैला ने पैसे लिए थे तरुण से। अब तुम क्या करने का सोच रहे हो? मैं जाऊंगा और एम को बताऊंगा, और क्या। रिहान, तुम आहाना और उसकी फैमिली के बारे में बात कर रहे हो। मेरा चुप रहना लैला के प्लान में शामिल होने के बराबर है। मुझे उन्हें बताना पड़ेगा। मैं जाऊंगा, उन्हें सच बताऊंगा और वो मेरी बात मानेंगे। रिहान, तुम कभी बेल बजाकर क्यों नहीं आते हो? तुम दरवाजा क्यों नहीं बंद करती हो यार? ताकि तुम कभी भी आ सको। वैसे भी मेरे दिल और घर के दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए। रोमा प्लीज यार, अभी ये फालतू की डायलॉग बाजी के लिए मेरे पास कोई टाइम नहीं। प्लीज just कर। सॉरी, कुछ सीरियस प्रॉब्लम है क्या? तुम गुप्ता के घर गए थे ना? वही हुआ जिसका डर था, या फिर उसने तुम्हें भी डरा धमका कर भेज दिया? रोमा, वो मुझे क्यों धमकाएगा, और मैं उससे क्यों डरूंगा? तो फिर तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? हूँ मैं यार परेशान, और मुझे गुस्सा भी आ रहा है बिकॉज तुमने मुझे बोला था वहां जाने के लिए, मुझे नहीं जाना चाहिए था वहां। क्या कहा गुप्ता ने? रिहान, गुप्ता सही कह रहा है, लैला ने पैसे लिए थे तरुण से। तो ऑब्वियसली वो यही बोलेंगे ना। तुम्हारे सामने वो कैसे मान लेंगे कि वो झूठ बोल रहे थे? अरे मेरे मुंह पे नहीं बोला है उसने यार, मैंने सुना है, मैं वहीं खड़ा था, अपनी बीवी से बोल रहा था वो, और अपनी बीवी से झूठ नहीं बोलेगा वो। तो अब तुम क्या करने का सोच रहे हो? क्या लगता है तुम्हें? मैं जाऊंगा और एम को बताऊंगा, और क्या। I have to tell him. कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। राइट। और तुम्हें ये लगता है कि वो तुम्हारी बात मान लेंगे? हाँ रिहान, तुम आहाना और उसकी फैमिली के बारे में बात कर रहे हो।
और वैसे भी अनंत जी अपनी वाइफ के अगेंस्ट क्यों कुछ तो मैं सोचना क्या चाहेंगे? करूं व्योमा? बैठे रहूं यहाँ पर? उस आदमी ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। खड़े रहूं यहाँ पर, देखते रहूं उसे बर्बाद होते हुए? मेरा चुप रहना लैला के प्लान में शामिल होने के बराबर है। मुझे उन्हें बताना पड़ेगा। I have to tell him. मैं जाऊंगा, उन्हें सच बताऊंगा और वो मेरी बात मानेंगे। He trusts me. देख लेना तुम। कल भी मैं सच ही बोल रहा था, लेकिन उस वक्त तुमने मुझे धक्के मार के बाहर निकाल दिया। अनंत बहुत बड़ी बेवकूफी कर रहा है। कहाँ हो तुम? हो बहुत अच्छी जगह। किसके साथ हो तुम रेहान? जवान बीवी की खूबसूरती ने उसे अंधा बना दिया है। क्या तुम उसे देख सकते हो? अनंत से मेरी कोई दुश्मनी या नाराजगी नहीं है। मेरी नाराजगी लैला रायचंद और उसकी फैमिली से। अब प्लीज जाओ, जाके अनंत को कुछ समझाओ, प्लीज। रेहान, तुम्हें सच में लगता है कि वो लड़की तुम्हारे अंकल के लिए सही नहीं है? हाँ। सच सच बताना रेहान, तुम अहाना से अपने अंकल को बचाना चाहते हो या खुद पर यकीन नहीं है तुम्हें? मैं तुम्हें सिर्फ एक ही चीज कहना चाहती हूँ, तुम उससे नफरत सिर्फ इसलिए मत करना क्योंकि तुम उससे प्यार नहीं कर सकते। समझ लो इस बात को। रेहान, तुम्हें सच में लगता है कि वो लड़की तुम्हारे अंकल के लिए सही नहीं है? हाँ। सच सच बताना रेहान, तुम अहाना से अपने अंकल को बचाना चाहते हो या खुद पर यकीन नहीं है तुम्हें? मैं तुम्हें सिर्फ एक ही चीज कहना चाहती हूँ, तुम उससे नफरत सिर्फ इसलिए मत करना क्योंकि तुम उससे प्यार नहीं कर सकते। समझ लो इस बात को।